खाद्य विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीज घोटाले पर सरकार को घेरा। नायक ने आरोप लगाया कि पूरे राज्य में प्रामाणिक बीजों का करप्शन हुआ है, जो शिवराज सिंह कार्यकाल में हुआ है। उन्होंने कहा कि मंडला और डिंडोरी जिले के किसानों को बीज नहीं दिया गया और 19,000 किसानों को बीज नहीं दिया गया। नायक ने आगे कहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अधिकारी इसमें मिले हुए हैं और कोई प्रमाण नहीं है कि बीज कहां से आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी सूची लगाकर किसानों को बीज देने का दावा किया गया, जबकि सूची में 14,000 किसानों के नाम दर्शाए गए जो उस गांव के नहीं है। नायक ने यह भी आरोप लगाया कि मृत किसानों को 2021 से 2023 तक बीज दिया गया और किसी भी किसान को भ्रमण नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि भ्रमण का पैसा नेता और अधिकारियों ने बंदरबाट किया है। दूसरा कार्यक्रम है एक भ्रमण के द्वारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम कृषि के क्षेत्र में किसानों को सिखाने के लिए अच्छी खेती। ये भ्रमण कार्यक्रम जिले के अंदर है, ये भ्रमण कार्यक्रम राज्य के अंदर है और ये भ्रमण कार्यक्रम राज्य के बाहर भी है किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए। इस पूरे भ्रमण कार्यक्रम के पैसे बंदरबाट हो गए, किसी किसान को कहीं भ्रमण कराया नहीं गया। एक कार्यक्रम है खेती की पाठशाला, ये पूरे के पूरे पैसे खेती की पाठशाला के जो शिक्षण प्रशिक्षण के जो राज्य सरकार से किसानों की भलाई के लिए अलॉट हुए थे, ये पूरे के पूरे पैसे नेताओं ने और अधिकारियों ने इसका बंदरबाट कर लिया। ये बांटे ही नहीं। इन्होंने जिन किसानों को कि भ्रमण की सूची जारी की है, वो किसान उन गांवों में रहते ही नहीं है। सारे नाम फर्जी हैं, उनके खसरा नंबर फर्जी हैं, जमीन का रकबा नंबर फर्जी है। किसानों को राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के तहत एक योजना है जिसका नाम है जिस घटक का नाम है टर्फ योजना। इस टर्फ योजना में व्यावसायिक फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए चना और मसूर का बीज दिया जाता है और 75 किलो बीज पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को दिया जाता है टर्फ योजना के तहत। मंडला जिले में और डिंडोरी जिले में एक भी किसान को यह बीज नहीं दिया गया। ऐसे 14,000 किसान हैं जिनके नाम दर्शा दिए गए कि इनको बीज दिया, एक भी किसान को बीज नहीं दिया। और जब लोग खोजबीन करने वाली हमारी रिसर्च टीम यहां पहुंची और जिन किसानों के नाम पोर्टल पर दर्ज हैं, पता लगा वो किसान उस गांव के ही नहीं है, उनके खसरे नंबर गलत हैं, वो जमीन उनकी है ही नहीं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक तो ये है कि जो 2012 में जिन किसानों की मृत्यु हो गई, 2021 से 23 तक उन किसानों ने बीज ले लिया राज्य सरकार से। अब मैं मुख्यमंत्री जी से और शिवराज सिंह चौहान से, जो कृषि कर्मण विजेता कहलाते थे मध्य प्रदेश के, अनेक अलंकारों से विभूषित थे, उनसे ये पूछता हूं, भैया जो मर गए उनको कहां जाके बीज दे आए, वो जरा बताएं। और ये शुरू हुआ सबसे ज्यादा शिवराज सिंह जी के जमाने में, जो निरंतर आज तक उसी गति से चलता आया है। इस पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। मैं प्रमाणित रूप से 2 जिलों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। डिंडोरी और मंडला जिले में, खास तौर से डिंडोरी जिले की मैं बात कर रहा हूं, कि जो प्रमाणित बीज किसानों को दिया जाना था वो दिया ही नहीं। और जो 300-400 किसानों के नाम बार बार रिपीट कर दिए गए, इनको दिया है, इनको दिया है, हर सूची में उन्हीं के नाम मिलेंगे। ये बीज 19,000 किसानों को दिया जाना था डिंडोरी में। नायक ने पिछले दिनों कृषि मंत्री को पत्र लिखा था कि अब उन्होंने मांग की है कि इस घोटाले की निष्पक्ष जांच की जाए। उन्होंने कहा कि कृषि अधिकारी भी इस घोटाले में शामिल है और शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के समय के घोटाले हैं।